जेजू द्वीप के बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया था। एंट किंग, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कहा जा रहा था, अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। उसका भयानक शरीर जमीन पर पड़ा था, बिना सांस, बिना आवाज। सुंग जिन्वू ने उस लाश को एक पल के लिए देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न जीत की खुशी, जैसे जो होना था वो बस हो चुका हो। उसने हाथ उठाया, उठो। अंधेरा हिल उठा। एंट किंग का शरीर कांपा और फिर उठ खड़ा हुआ। लाल आंखों की जगह गहरी नीली रोशनी चमक रही थी, एक ऐसी मौजूदगी जो जीते हुए से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बेरू, जिन्वू ने नाम दिया। नया शैडो घुटनों पर झुक गया। मेरे स्वामी, मेरे राजा। जिन्वू ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए जेजू द्वीप की जंग वहीं खत्म हो चुकी थी। कोरिया लौटते वक्त प्लेन के अंदर भी जिन्वू बिल्कुल चुप था। बाहर मीडिया का शोर था, हंटर्स उसके नाम के नारे लगा रहे थे, दुनिया उसे हीरो बना चुकी थी। लेकिन उसके लिए यह सब बेकार था। उसके दिमाग में अब भी जेजू द्वीप की तस्वीरें चल रही थीं। इतनी ताकत, इतनी आसानी से। और फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को देखा। वह ठीक थी, मुस्कुराहट असली थी। उस पल के लिए जिन्वू ने सोचा, शायद सब खत्म हो गया है, शायद अब वह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था हंटर एसोसिएशन चीफ। जिन्वू ने कॉल उठाई। जिन्वू, दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, जेजू के बाद पूरी दुनिया तुम पर नजर रखे हुए है, हमें तुमसे मिलना है, तुरंत। जिन्वू ने कुछ पूछा नहीं, उसने सिर्फ ठीक है कहा और फोन काट दिया। जैकेट उठाते हुए उसके दिल की बेचैनी और गहरी हो गई। सड़क पर ट्रैफिक नॉर्मल था, लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, जैसे दुनिया को कोई फर्कत ही न पड़ा हो। पर जिन्वू का दिल कह रहा था, यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। एसोसिएशन बिल्डिंग के रास्ते में अचानक भीड़ जाम हो गई। पुलिस बैरिकेड्स थे और उनके बीच हवा में एक गेट खुला हुआ था, एक नॉर्मल गेट। नीली रोशनी, स्टेबल माना रीडिंग्स। हंटर्स तैयारी कर रहे थे। सी रैंक गेट है, रूटीन क्लियर होगा। जिन्वू ने गेट को देखा, कुछ गलत था। उसकी शैडोज हल्के से हिलने लगीं। इग्रिस ने बिना आदेश के अपनी तलवार सीधी कर ली। जिन्वू आगे बढ़ा। मैं जा रहा हूं, उसने शांत आवाज में कहा। गेट के अंदर कदम रखते ही ठंड का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अगला ही पल गेट बंद हो चुका था और उसी पल सब बदल गया। नीली रोशनी धीरे धीरे लाल होने लगी, जमीन जमने लगी, हवा बर्फ जैसे चुभने लगी। जिन्वू ने पीछे मुड़कर देखा, एग्जिट गायब हो चुका था। सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, ये गेट रेड गेट में बदल गया है। जिन्वू की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई हो गईं। रेड गेट, समझ गया, उसने धीरे से खुद से कहा, इसलिए दिल बेचैन था। लाल रोशनी अंधेरे में घुल चुकी थी। रेड गेट बंद हो चुका था, जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों से इस जगह का रिश्ता काट दिया गया हो। बर्फ से ढका हुआ जंगल बिल्कुल खामोश था, लेकिन यह वह खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है। यह वह खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। जिन्वू ने बर्फ पर कदम रखा। करंच, आवाज जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। उसने रुककर आंखें बंद की, अपनी इंद्रियों को फैलाया। माना बहुत ज्यादा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि माना बाहर की तरफ जा ही नहीं रहा था, जैसे पूरा एरिया किसी ने सील कर दिया हो। रेड गेट, जिन्वू ने धीरे से कहा। नॉर्मल गेट में एक रास्ता होता है, टाइम लिमिट होती है, बाहर से मदद आ सकती है। रेड गेट में सिर्फ एक सच होता है, या तो तुम बाहर निकलते हो या यहीं मर जाते हो। उसकी परछाइयां जमीन से उभर आईं। इग्रिस, तलवार खींचने की आवाज गूंजी। टैंक, आयरन, फैल जाओ। शैडोज बिना आवाज के जंगल में फैल गए। बर्फ पर उनके कदमों के निशान तक नहीं पड़ रहे थे। जैसे जैसे जिन्वू आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती चली गई। सांस लेने पर सीना जल रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, गुर्रर्रर्र। जिन्वू रुक गया। अगला ही पल बर्फ के नीचे कुछ हिला, फिर और कुछ, और फिर जमीन फट गई। बर्फ के अंदर से भयानक आइस वुल्व्स निकल आए। बड़े सफेद आंखों में नीली रोशनी, उनके दांत बर्फ से भी ज्यादा तेज लग रहे थे। एक, दो, नहीं, 10 से ज्यादा। समन, जिन्वू ने कहा। जमीन काली हो गई। इग्रिस सीधा बीच में आया। आयरन ने दहाड़ मारी। टैंक ने सबसे आगे जाकर एक वुल्फ को दीवार की तरह टकरा दिया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक वुल्फ जिन्वू की तरफ लपका। जिन्वू ने सिर्फ हल्का सा झुककर उसका सिर पकड़ा और बर्फ के साथ जमीन में दहसा दिया। क्रैक, दूसरा वुल्फ पीछे से आया,
लेकिन इग्रिस की तलवार उसके गले से गुजर चुकी थी। बर्फ पर लाल रंग फैल गया, लेकिन जिनवू का चेहरा बिल्कुल शांत था। ये सब स्काउट्स हैं, उसने कहा। असली चीज अभी बाकी है। जैसे ही आखिरी वुल्फ गिरा, जंगल फिर से शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। हवा रुक गई, बर्फ गिरना बंद हो गया, और फिर पैदल चलने की आवाज। एक नहीं, बहुत सारी। पेड़ों के बीच से इंसान जैसी शक्लें निकलकर आईं, बर्फ से बने जिस्म, खाली आंखें, हाथों में बर्फ के भाले और तलवारें। आइस एल्व्स, जिन्वू ने पहचान लिया, और फिर उनके बीच से एक आगे बढ़ा, लंबा, सिर पर बर्फ का ताज, आंखों में बुद्धिमत्ता। उसने जिन्वू को देखा और बोला, तुम इंसान हो। गेट के मॉन्स्टर्स नॉर्मली बोलते नहीं हैं, लेकिन यह बात कर रहा था। ये सब स्काउट्स हैं, उसने कहा। असली चीज अभी बाकी है। जैसे ही आखिरी वुल्फ गिरा, जंगल फिर से शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। हवा रुक गई, बर्फ गिरना बंद हो गया, और फिर पैदल चलने की आवाज। एक नहीं, बहुत सारी। पेड़ों के बीच से इंसान जैसी शक्लें निकलकर आईं, बर्फ से बने जिस्म, खाली आंखें, हाथों में बर्फ के भाले और तलवारें। आइस एल्व्स, जिन्वू ने पहचान लिया, और फिर उनके बीच से एक आगे बढ़ा, लंबा, सिर पर बर्फ का ताज, आंखों में बुद्धिमत्ता। उसने जिन्वू को देखा और बोला, तुम इंसान हो। गेट के मॉन्स्टर्स नॉर्मली बोलते नहीं हैं, लेकिन ये बात कर रहा था। तुम यहां मरने आए हो, आइस एल्फ किंग ने कहा। जैसे बाकी सब, जिन्वू ने अपनी छुरी निकाली। शायद, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। उसने हाथ उठाया। उठो। जमीन फट गई। जेजू द्वीप के शैडोज उभर आए। एंट, सैनिक, एलिट शैडोज। पूरा जंगल अंधेरे से भर गया। आइस एल्फ किंग पहली बार पीछे हटा। ये क्या है? उसने कहा। जिन्वू एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारा रेड गेट? उसने कहा। अब मेरी हंटिंग ग्राउंड है। और अगला ही पल जंग शुरू हो चुकी थी। बर्फ के तीर बरसने लगे। जिन्वू शैडोज के बीच से ब्लिंक करके सीधा आइस एल्फ किंग के सामने पहुंच गया। तलवार और बर्फ टकराई, हवा कट गई, जंगल कांप उठा, और उसी पल जिन्वू को एहसास हुआ, ये रेड गेट सिर्फ एक ट्रैप नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर बनाई है, और जो इसके पीछे है वह जेजू द्वीप के एंट किंग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें आपका सपोर्ट आगे के एपिसोड्स के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।